कि सर झुकाई पद बंदन कीना। ये सर झुकाई पद बंदन कीना। आशीर्वाद गुरु तब दीना। सिया राम हरे राजा राम हरे हो सीता राम हरे राम हरे। अब जाकर के गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया कि सर झुकाई पद वंदन कीना। और आशीर्वाद गुरु तब दीना। अब गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, जवाब दिया दशरथ कैसे आए हो? तो दशरथ ने सारा हाल बताया कि गुरुदेव हमारे ऊपर वृद्धावस्था है और इस अवस्था में मैं भगवान का भजन करना चाहता हूँ और अपने बेटा को युवराज बनाना चाहता हूँ। आज गुरुजी कहने लगे बेटा ये तो तुम्हारा बहुत अच्छा विचार है कि गुरु ने जब ही सलाह दी राम बने युवराज तब राजा ने एक दिन जोड़ा प्रजा समाज। अब एक दिन जब राजा दशरथ ने विचार किया गुरु की सलाह से तो पूरी अयोध्या में खबर हो गई कल राम जो है राजा बनेंगे। तो उसी समय मेरे भैया सब देवताओं ने सोचा विचार किया अगर राम युवराज बन गए तो इन राक्षसों को कौन मारेगा। तो सब देवता जो है मैया सरस्वती जी के पास पहुंचे, विनती की निवेदन किया। तो सरस्वती ने जाकर के कैकेयी की दासी है मंथरा, मंथरा की दासी जो है मंथरा, इनकी बुद्धि को फेरा। जो बुद्धि को फेरा तो वो दासी पहुंच गई है रानी कैकेयी के पास और रानी कैकेयी से जाकर के कहने लगी रानी तुम्हें नहीं मालूम है महाराज तुम्हारे साथ में कपट का प्रेम कर रहे हैं। बोली कैसे? अरे तुम्हारी सौत के बेटा को राजा बनाने जा रहे हैं और तुम्हारे पुत्रों को ननिहाल भेज दिया है और इसलिए तुम्हारे पास में बहुत सुंदर अवसर है। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर के साथ में रखे हैं और आज तुम उन वरदानों को मांग लेना और ऐसे नहीं मांगना है। क्या जवाब दिया दासी मंथरा ने? कि मांगना होगा चतुराई से और जो मांग सफलता पा जाए और उस समय मांगना जब राजा है सौगंध राम की खा जाए। जवाब दिया है सुनो रानी कहना तो कुछ नहीं मांगती राजा श्री भरी लालची हो 14 वर्षों को रामचंद्र तपस्वी बनकर वनवासी हो। उसी समय दासी कहने लगी है रानी ऐसे नहीं वरदान मांगना, जब तक राजा अपने बेटा राम की सौगंध ना खाए तब तक तुम कोई वरदान मत मांगना। आज मेरे भैया जो इतने वचन सुने रानी कैकेयी ने राजसी वस्त्रों आभूषणों को उतार दिया और जाकर के कोप भवन में लेट गई। जब कोप भवन में लेट गई तो शाम को राजा आई, देखा
रानी कोप भवन में लेटी है। तो राजा दशरथ रानी कैकेयी से कहने लगी, रानी क्या बात है, सारी अयोध्या में खुशी ही खुशी आई है, लेकिन तुम इस हाल में लेटी हो, क्या कारण है रानी? और बोली राजा दशरथ, हे रानी की भेद दिल का बता, और कैसी हो गई खता हमसे प्यारी, काया कैसी बिगड़ी गई है सारी। दिल का बता कैसी बन गई खता हमसे प्यारी, काया कैसी बिगड़ी गई है सारी। बोले बोलो किसने गई तुमको गाली, बोलो किसने गई तुमको गाली, क्या इसमें कोई बीमारी, मुझको कुछ ना पता, बात सासी बता हमको पानी, काया कैसी बिगड़ी है सारी। दिल का बता कैसी हो गई खता हमसे प्यारी, काया कैसी बिगड़ी गई है सारी। आज मेरे भैया महाराज दशरथ कहने लगे, रानी क्या बात है, क्यों इस हाल में तुम यहाँ लेटी हो? तो उसी समय रानी कहने लगी, महाराज आपके पास मेरे 2 वरदान धरोहर के साथ रखे हैं, आप मेरे वो वरदान दे दो। महाराज कहने लगे, हे रानी इस खुशी के अवसर पर 2 वरदानों की बात कर रही हो, 2 मांग लो, 4 मांग लो, 6 मांग लो। तो उसी समय रानी कहने लगी, महाराज हम तुम्हारी ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। और बोली महाराज कि चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अबला को मत बहकाओ, यदि सच्चे हो तो रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। जवाब दिया है महाराज, जब तक तुम राम की सौगंध नहीं खाओगे तब तक मैं तुमसे वरदान नहीं मांगूंगी। तो उसी समय राजा कहने लगे, रानी शायद तुम्हें नहीं याद होगा, मेरे रघुकुल की रीति परंपरा यही चली आ रही है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाई पर वचन न जाई। क्योंकि प्राण भले ही चले जाए लेकिन किसी को दिया हुआ वचन नहीं जा सकता है, इसलिए आप हमसे वरदान मांग लो। रानी बोली, नहीं मांगूंगी, जब तक तुम राम की सौगंध नहीं खाओगे तब तक मैं वरदान नहीं मांगूंगी। तो महाराज ने क्या किया, राजा बोले, ठीक है रानी, अगर तुम नहीं मान रही हो तो मैं अपने बेटा राम की सौगंध खाता हूँ, तुम जो मांगोगी मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। जैसे ही सौगंध खाई तो रानी बोली, सुनो महाराज, कि मेरे 2 वरदान पिया है बहुत दिन पहले, मेरे 2 वरदान पिया बहुत दिन पहले के और शायद तुम भूल गए हो, देवा
महिषासुर संग्राम में मैंने तुम्हारी मदद की थी। और बोली अरे युद्ध भूमि में प्रीतम प्यारे हमने करी सहाई।